मेरा नाम मंगलेश चौधरी है और आप देख रहे हैं मंगलेश चैंपियन व्लॉग्स। और आज हम लोग करेंगे मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन करने के लिए सबसे पहले हमने 3 क्वेश्चंस लिए हैं जो कि हैं ये, और इन क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करेंगे एज ए एग्जाम्पल। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग सबसे छोटे से शुरुआत करते हैं जो कि है ये वाला। चलिए करते हैं। और हाँ, ध्यान रखिए जब भी हम लोग ये मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हम लोगों को जो टेबल है ना, वो टेबल अच्छे से याद होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग को टेबल नहीं याद होगा ना तो हम लोग इसको कर ही नहीं पाएंगे, चाहे कुछ भी करें होगा ही नहीं हमसे याद। दिमाग में ये टेबल है ना, बुद्धि, ये जो हमारा दिमाग है ना, इसमें अच्छे से एकदम मतलब बैठ जाना चाहिए कि जैसे बाहर निकल ही ना पाए, एकदम अच्छे से याद कर लीजिए इस बुद्धि में। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ देखिए, जब भी किया जाता है मल्टीप्लिकेशन, जब भी किया जाता है तो हमेशा राइट टू लेफ्ट किया जाता है। मान लीजिए ये 5 8 जा हम लोग करें, ये तो सही है, 5 8 जा जो होगा वो यहाँ लिख देंगे, आगे बढ़ेंगे, ऐसा वाला कर रहे हैं, ये ठीक है। अगर मान लीजिए हम लोग 5 7 जा करेंगे, यहाँ ऐसे करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर बढ़ेंगे, तो ये सही बात नहीं है, ये एकदम गलत ही हो जाएगा जो भी करिए आप। तो अब देखते हैं आगे, चलिए सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, ये जो 5 है यहाँ 8 लिखा है, सबसे पहले राइट में 8 ही लिखा है, तो हम लोग 5 का टेबल 8 बार पढ़ेंगे कि क्या आता है। 5 8 जा पढ़िए, 5 8 जा आता है 40, जहाँ तक मुझे पता है। तो 40 का 0 यहाँ लिखेंगे और 4 जो है वो यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब मैंने ये 40 को 2 पार्ट में डिवाइड क्यों किया है, हम लोग को तो यहाँ और यहाँ इसको मिला के यहाँ लिखना था, मैंने यहाँ और यहाँ क्यों लिखा है, तो उसका भी एक रीज़न होता है मल्टीप्लिकेशन में। जब भी हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना, तो मान लीजिए 5 8 जा 40 आया, यहाँ 2 अंक आ गया, जैसे 40 आया है तो ये 2 अंक का है। तो हमेशा जब भी करते हैं ये राइट वाला जो होता है ये 0 है, तो सिर्फ 0 ही यहाँ आंसर में लिखा जाता है। बाकी ये 4 का क्या होता है, ये 4 जो है ना ये इधर साइड आ जाता है, मतलब आगे जो भी आगे नंबर होगा उसमें आके यहाँ अटैच हो जाएगा, मतलब उससे प्लस हो जाएगा इंटू होने के बाद, ठीक है। कोई भी नंबर हो, 1 हो, जैसे यहाँ 40 था, यहाँ 40 था, 40 नहीं, यहाँ मान लीजिए 1 हो 10 हो, तो भी यही प्रोसेस अपनाएंगे हम, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है 7, 5 7 जा क्या होता है। अब हम लोग उसको देखेंगे कि 5 7 जा क्या होता है, टेबल पढ़ के। 5 5 जा 25, 5 6 30, ऐसे करते करते जब हम लोग आ जाएंगे आगे तो लिखेंगे आंसर। वैसे 5 7 जा 35 होता है, तो हम लोग 35 लिख देते हैं। नहीं, 35 नहीं लिखेंगे, ये जो कैरी है 4, ये 4 को हम लोग क्या, अब इसका काम आया, 4 को हम लोग ऐड करेंगे 35 में, क्योंकि इसके पढ़ने के बाद टेबल 35 आया, तो उसमें इसलिए उसमें इसको ऐड करेंगे। 35 + 4 होता है 39, तो हम लोग यहाँ 39 लिख देते हैं। लेकिन जब भी लास्ट वाला, जैसे अब देखिए मुझे क्या करना था, मैंने तो अभी भी बताया आपको, राइट साइड वाला इधर लिखते हैं और लेफ्ट साइड वाला इधर लिखते हैं, तो मैंने क्यों नहीं लिखा। अरे यही तो सोचने वाली बात है। अच्छा आप ही बताइए, यहाँ मैंने कर लिया, अब आगे ऐसा कोई अननोन नंबर है क्या जो मैं करूँ यहाँ पे, यहाँ कोई ऐसा नंबर है क्या जिसे मैं यहाँ पे लिखूँ ऐसे कुछ की कैरी आ गया, नहीं ना है ना, तो हम लोग इसे पूरा नंबर यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो यही हो गया हमारा आंसर। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। ये तो था 1 अंक का मल्टीप्लिकेशन, अब ये मान लीजिए है 2 अंक का मल्टीप्लिकेशन, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका भी सेम ही प्रोसेस है, बस थोड़ा सा इधर उधर है, बस प्रोसेस सेम है। चलिए करते हैं। इसको भी राइट साइड से ही स्टार्ट करते हैं। राइट साइड का चाहे ये हो या ये हो, दोनों को राइट साइड से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए राइट साइड से स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं क्या आता है। तो देखिए 5 5 जा होता है 25, तो हम लोग यहाँ 5 लिख देंगे और यहाँ 2 यहाँ ऊपर कॉर्नर पे आ जाएगा। और 5 7 जा 35 होता है,
तो हम लोग 35 प्लस 2 कर देंगे, 35 36 37 हो जाएगा। 37 का 7 यहाँ लिख देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, 3 को यहाँ रख देंगे, ठीक है, 3 यहाँ कैरी में आ गया। अब हम लोग करेंगे 5 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे। 5 3 जा 15 होता है, तो हम लोग 15 में 3 ऐड कर लेंगे, क्या आएगा 16 17 18 आएगा, तो 18 यहाँ लिख देंगे। ये हो गया हमारा ये वाला। चलिए ये तो हो गया, लेकिन इधर ये तो पूरा हो गया, मतलब इसका क्या काम होता है, यहाँ 2 अंक का तो नहीं था, यहाँ 1 ही अंक का था। तो अब इसको कैसे करेंगे, इसको जानते कैसे करेंगे, इसका भी सेम ही प्रोसेस है, इसको भी टेबल पढ़ के कैरी वैरी वैसे ही करेंगे, लेकिन करेंगे कहाँ, इसी के जस्ट यहाँ है ना, बस यहाँ के नीचे करेंगे। चलिए करते हैं। और हाँ, जैसे 3 5 जा 15 होता है, तो हम लोग उसका 5 यहाँ लिख दिए, तो 1 हम लोग 1 जो है ना हम लोग कैरी लिख दिए ना, तो फिर हम लोग ये जो है इसको हम लोग यहाँ क्यों नहीं लिखे, इसको हम लोग यहाँ क्यों लिखे, यही तो मेन बात है। अगर आपने मान लीजिए यहाँ की जगह यहाँ लिख दिया ना, तो ये पूरा का पूरा चीज़ गड़बड़ा जाएगा। हाँ, जब भी इंटू किया जाता है ना, जो भी नंबर होता है, जैसे यहाँ 2 अंक का था तो हमने यहाँ लिख दिया। अब मान लीजिए 3 अंक का होता ना, ये 2 अंक का मान लीजिए पूरा हो जाते, पूरा हो गया हम लोग का ना, तो 3 अंक का आ गया। 3 अंक का भी हम लोग इससे 1 कदम पीछे करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तीसरे कदम का आ गया, ठीक है। ऐसे ही होता है मल्टीप्लिकेशन हमारा। चलिए करते हैं। अब 3 5 जा 15 आ गया, तो 5 हम लोग यहाँ लिख दिए, अब 1 हम लोग यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। अब 3 5 जा 15, 6 6 जा 10, 3 7 जा 20, ऐसे कर दिया, जो भी आंसर आए लिख दीजिए। वैसे तो मुझे पता है 3 7 जा 21 होगा, तो हम लोग उसका 21 लिख देते हैं। नहीं, 21 नहीं लिखेंगे, कैरी भी तो है 1, उसका क्या, वो चला गया क्या कहीं, तो 21 में 1 प्लस करेंगे 22 आएगा, तो हम लोग इसलिए यहाँ पे 2 लिख देते हैं। 2 हो गया हमारा कैरी यहाँ पे, ठीक है। और 3 1 3 से 9 आता है, तो हम 9 में प्लस 2 कर देंगे, क्या आएगा 11 आएगा, तो इसलिए हम लोग 11 यहाँ लिख देते हैं। और अब क्या करेंगे, ऐसे तो ये रहेगा नहीं, अब क्या करेंगे ना, इन सब को नंबर को ऐड कर देंगे। तो 5 के नीचे तो है नहीं कुछ, तो यहाँ ऐसे 5 ही लिख देंगे। अब इस 7 और 5 को ऐड करेंगे, क्या आएगा 7 5 को ऐड करेंगे तो 12 आएगा, तो हम लोग यहाँ 2 लिख देते हैं। अब 1 गया कैरी में, तो 1 गया कैरी में, 8 + 2 = 10, तो 10 का 1 और 11, ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे। अब 1 लगा हासिल, तो यहाँ 1 पे आ गया, 1 यहाँ कैरी हो गया, ठीक है। तो 1 1 = 2 + 1 = 3, और यहाँ पे नॉर्मल 1 तो था ही। चलिए लिख देते हैं, घबराइएगा मत, जो मैंने पिछले मतलब ऐड में सिखाया था, ऐड में जो मैंने सिखाया था नंबर ऐसे हम लोग करते हैं पिछली वीडियो में, तो वैसे ही करेंगे। ये वैसे प्रोसेस से करिए चाहे ऐसे प्रोसेस से करिए, आंसर आपका सेम ही आ जाएगा, कुछ गड़बड़ नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप वैसे ही कर लीजिए लाइन वाले मेथड से, ओके। और अगर आपको सब कुछ समझ आ गया है, आप बड़े विद्वान बन गए हैं, तो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, और ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है, 1 3 1 2 5। अब आगे देखते हैं, अब आगे हो गया 4 अंक का। भाई 4 अंक का तो एकदम मुश्किल हो जाता है। नहीं, यही तो मैं सिखाना चाहता था, ये इजी है, उतना भी कुछ नहीं है। जो हार्ड चीज़ें हैं ना, अभी हम लोग नहीं सीख रहे हैं, ये तो काफ़ी लो लेवल की चीज़ें हैं। अभी आगे भी आएंगी वीडियोस, उसमें देखिएगा कितनी हार्ड चीज़ें आ रही हैं। मैंने बहुत चीज़ें प्लान कर रखी है, मैंने और मेरी टीम ने आप लोग के लिए। इतनी हार्ड चीज़ें आएंगी, आप लोग कहेंगे वाह ये कितना हार्ड है यार, कैसे करेंगे, ऐसा हो जाएगा। लेकिन चिंता मत करिए, मैं आपको सब कुछ सिखा दूँगा। तो हम लोग करते हैं इंटू, तो राइट साइड वाला ही मेथड से करेंगे, ठीक है। तो 5 का 8 में देंगे मल्टीप्लिकेशन, 5 8 जा कितना होता है 40 होता है, तो 40 का 0 यहाँ लिख देंगे, और यहाँ 4 कैरी में चला जाएगा, 5 0 0 + 4 = 4, ओके। अब आगे देखते हैं, अब 5 का 6 में देते हैं,
5 6 30, 5 6 30, तो यहाँ 30 का 0, 3 लगा हासिल में, तो अब 5 का 5 में टेबल करें, 5 5 25 आएगा, तो हम लोग इसको 25 में 3 ऐड कर देंगे, 26 27 28 आएगा, तो यहाँ 28 लिख देंगे। ठीक है, तो हमने लिख दिया। अब ये हमारे यहाँ का ये अभी के लिए आंसर है गया। हम आगे देखते हैं 3 का। ठीक है, अब यहाँ 3 दिया है। अरे जने मैंने कहा था एक को गैप करके यहाँ लिखना है, वैसे ही करें इसको भी। ठीक है, 3 8 जा क्या होता है, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 जा होता है 24, तो यहाँ का हम लोग 24 लिख देंगे। चलिए लिख देते हैं, 3 8 जा 24 की 4। अब यहाँ 2 हो गया, यहाँ पे कैरी, तो 2 हो गया हमारा यहाँ कैरी। तो हम आगे देखते हैं, 3 0 जा 0, तो 0 + 2 = 2, तो हम लोग इसलिए यहाँ 2 लिखेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ 2 लिख दिया है। अब आगे देखते हैं, 3 6 जा क्या होता है, 18 होता है, तो हम लोग 8 यहाँ लिख देंगे। अब 1 को यहाँ आगे है, तो हम यहाँ लिख देंगे 1 को कैरी। ठीक है, 1 को था मतलब लेफ्ट साइड में था, तो हमने इसे यहाँ लग दिया कैरी। तो अब हम करते हैं आगे का, 3 5 जा 5 जा 15 + 1 = 16 कर दिया। लेकिन अभी इसको हम लोग ऐड नहीं करेंगे, अभी भी 2 अंक बाकी है। 2 अंक को भी ऐसे ही करेंगे जैसे हमने इसको किया है। ठीक है, 0 का करते हैं। देखिए ये याद रखिएगा, 0 का जब हम लोग टेबल पढ़ते हैं ना, तो जितना भी हम लोग कर ले, चाहे जितना कोशिश कर ले, 0 का चाहे 1000 बार पढ़ो, 0 का 10 लाख बार पढ़ो, 0 0 0 ही आएगा, कुछ नहीं होने वाला, बस 0 ही आएगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, 0 8 जा 0, 0 0 जा 0, 0 6 जा 0, 0 5 जा 0, 0 बटा 0। अब 4 भी बचा है, तो 4 को करने के बाद हम लोग ऐड करेंगे। चलिए करते हैं 4 को। 4 का हमने 8 बार टेबल पढ़ा, तो क्या आया, 4 का 8 बार टेबल पढ़िए 32 आएगा। 4 8 जा 32। तो आगे देखते हैं। ठीक है, 4 8 जा 32 का हम लोग यहाँ 2 लिख देंगे। अब 3 लग गया हासिल में, यहाँ 3 आ गया, यहाँ 3 आ गया, तो अब 0 4 0 0 + 3 = 3। अब 4 6 जा हो जाएगा हमारा 24, तो हम यहाँ 4 लिख देंगे और यहाँ 2 लिख देंगे। ठीक है, अब 4 5 जा होता है 20, तो 20 + 2 = 22, तो इसका हम लोग 22 यहाँ लिख देंगे। ओके, अब हम लोग इसको प्लस करेंगे बाकियों की तरह। चलिए करते हैं प्लस, यहाँ 0, ठीक है, और यहाँ 4 + 4 = 8। आप उस वाले मेथड से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, अब यहाँ 2 आएगा। ठीक है, 2, और यहाँ 8 + 8 = 16, और 16 + 2 = 18। अब यहाँ 18 का 8 हासिल लगा 1 ना, यहाँ 18 का 8 हासिल लगा 1, तो यहाँ 1 लिख देंगे। और 2 + 1 = 3, और 3 + 6 = 9, और 9 + 3 = 12 की 2 यहाँ लिख देंगे हम लोग। ठीक है, अब 1 लगा हासिल आ गई यहाँ पे, तो हम लोग 1 + 1 = 2, 2 + 4 = 6, तो यहाँ 6 लिख दिया हमने। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ 2 के ऊपर कुछ नहीं, सिर्फ 2 ही आएगा, और यहाँ भी 2 ही आएगा। अब ये हो गया हमारा आंसर, 2 2 6 2 8 2 8 0। ये था हमारा आज का वीडियो। अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। खुश रहिए, अपने परिवार को भी खुश करिए। चल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।